हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर कॉलेज। तो पिला माने आम जिते बड़े जेनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करूँ फास्ट वीडियो क्लासेस मानक तुम देखी जो पार्टा आम पढ़ुलु मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स माने कौन? क्लासिकल जेनेटिक्स जहाँ को आम कहूँ केमती सब सेग्रीगेशन हुए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तापर आम डिस्कस करूँ क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, देन डिफरेंट डेविएशन ऑफ द मेंडेल्स लॉ, ठीक अच्छे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो बा को डोमिनेंस हो, ये सारा जिनस क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी आम डिस्कस करूँ। तापर आम स्टार्टिंग करूँ कौन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। अप टू द लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर पार्ट ये थिला बॉटनी पार्ट। जेनेटिक्स रो दीटा खंड अच्छे, बॉटनी पार्ट रे किछि जेनेटिक्स अच्छी, जूलॉजी रे किछि अच्छी। तो आम जी कंप्लीट कर देइथिलु सेटा बॉटनी पार्ट सरी जाइथिला। सो आज जो पार्टा आम स्टार्ट करवा जेनेटिक्स दैट इज इन जूलॉजी। तो कौन पार्ट स्टार्ट करवा आम आज? सेक्स डिटर्मिनेशन, दैट इज द जूलॉजी जेनेटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्स डिटर्मिनेशन ठीक अच्छे। सेक्स डिटर्मिनेशन माने कौन? गोटे ऑर्गेनिज्म रो जो सेक्स अच्छे मेल और फीमेल सेटा केमती डिसाइड हे, केमती डिटरमाइन हे। जमती आम भितर क्यूरियोसिटी जनरली रुहे। गोटे कपल जिते बड़े से पेरेंट्स सबको जाती, गोटे मदर प्रेग्नेंट हो जाए, सो आम से चिंता करूँ मेल हम कि फीमेल हम, आम भितर गोटे क्यूरियोसिटी एंजाइटी आसी जाए। तो सेटा जिते बड़े जन्म हो जाए मेल बा फीमेल है जे कौन पारामीटर एमती अच्छी जोटा कि सेक्सटा को डिटरमाइन करे। से ऑर्गेनिज्म एमती कौन जिनस अच्छी जहाद्वारा कि ऑर्गेनिज्मटा मेल हो जाए बा फीमेल हो जाए। तो ये जो क्यूरियोसिटी चली साइंटिस्ट मान माइंड रे केमती आम डिसाइड कर कौटा मेल हम कौटा फीमेल हम, बहुत वर्ष धरी चलला। तापर देखागला कि बहुत सारा फैक्टर अफेक्ट पकाती गोटे सेक्स डिसाइड करने मेल और फीमेल। बहुत सारा फैक्टर अच्छी, जमती कि एनवायरनमेंट बेले बेले डिसाइड कर दिए, टेम्परेचर डिसाइड कर दिए मेल हम कि फीमेल हम, क्रोमोसोम डिसाइड कर मेल हम कि फीमेल हम। आउ किसी कंडीशंस अच्छी, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, प्लॉइड लेवल्स विल डिसाइड मेल और फीमेल, एंड जेनिक बैलेंस मेकानिज्म। देयर आर 4 फैक्टर्स। सो आम गोटे गोटे डिस्कस करवा, डोंट बी पैनिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स determination of the sex, determination of sex of an organism, organism रो सेक्स टा को हम केमते डिटरमाइन कर परिबा? डिसाइडिंग द सेक्स, व्हिच फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स। तो कौन डिस्कस करवा? फैक्टर्स responsible for deciding sex of organism। ठीक अच्छे। से ऑर्गेनिज्म कौन हम? ऑर्गेनिज्म में बी मेल सेक्स और द ऑर्गेनिज्म में बी फीमेल सेक्स। तो यहाँ केमती डिसाइड हो? हाउ? ओके, व्हिच फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल? केते बेले गोटे ऑर्गेनिज्मटा मेल हम, केते बेले गोटे ऑर्गेनिज्मटा फीमेल हम, सेटा केमती डिसाइड हो? देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। डिस्कस करिवा आमे गोटे गोटे। सो फर्स्ट यू नोट डाउन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड। ओके, तो आम देखा हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? देयर आर 4 मेथड्स। चारिटा उपाय रे तमें गोटे ऑर्गेनिज्म रो सेक्सटा को डिसाइड कर पारिबो। 4 मेथड्स आर देयर। कौन कौन 4टा मेथड अच्छी आम डिस्कस करिबा। फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरमेंटल मेथड, ठीक अच्छे। नंबर 2
chromosomal basis, chromosomal method or chromosomal basis. Third one, haploid and diploid method. Then the last category, that is your genic balance mechanism or genic balance method. Sorry, this is genic balance method of sex determination. So how many methods are there? 4 methods. किछि organisms अछंती जोटी environment decide करिवो sex of the organism. There are organisms in which the chromosome will responsible, chromosome will decide the sex, and organisms are there like honeybees. The haploid or diploid, the ploidy, the set of the chromosomes will decide. Haploid हेले कौन हबो? Male, diploid हेले कौन हबो? Female, ploidy will decide. Genic balance भी हमें discuss करिवा. First you come to the first one, environmental basis of sex determination. Okay. So first one, sex determination by environment. Environmental basis. ठीक अच्छे कौ बेसिस रे कहा को बेस करी कहा को आधार करी आमे सेक्स डिसाइड करवा, दैट इज एनवायरनमेंट. सो ऑर्गेनिज्म टा जो परिवेश रे ग्रो करूची डेवलप होची, दैट एनवायरनमेंट, दैट हैबिटेट विल डिसाइड द सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. एग्जांपल्स हमें किसी नहीं परिबा एठी. ठीक अच्छे हियर द एनवायरनमेंट or the habitat decides sex of organism. ठीक है. For example, the first one, Bonellia. Bonellia viridis. So Bonellia is which kind of the organism? It is a type of organism. कौन कथा? Bonellia is a marine worm. Okay, Bonellia is what? It is a marine worm. Clear? जिमती अर्थवर्म अच्छी, लीच अच्छी, समती गुटे Annelida phylum रा member. Bonellia viridis is a member of Annelida phylum. But it is a marine worm. It's a worm-like organism present in the sea water, marine environment. Hence, it is said to be marine worm. Now, how this Bonellia viridis sex is determined by the environment? First of all, the Bonellia larva, okay, the young ones of the Bonellia, after its release into the environment from the mother body. So, mother body ru jetebele se release he jauchi, that young one, the young Bonellia, it may grow independently in the water, or it may be grown with associated to the mother body. Dita conditions achi. Bonellia ame eti likhi pariba. In Bonellia there are two conditions. See, for example, this is the young one of Bonellia. If suppose it grow alone in mud, mud माने कौन? कादो माटी. यदि से वर्म टा इंडिपेंडेंटली डेवलप होउछ,
If the young one of the Bonellia develops, grew alone in mode, independent development, that means it develop independently, then it will develop into female, develop into female one. Clear? Now suppose in case 2, it grows, it develops in association with female body, association with mother body. Then what will happen? See, here I will be citing the diagram for you. For example, this is the worm. This is the worm, marine worm, and the young one is attached to the mother. The young one, this worm is attached to the mother body. Is parasites, that there would lagi guch, attach guch. So parasites to ame koi paribuni because parasites belong to different species, but it behaves like the upper se depend karuch. Associated the surface ku se attach guch. तो से conditions रे कौन हो? The mother body will secrete some chemicals. The mother body will secrete some chemicals. For example, the mother body here, it will secrete some chemicals, and these chemicals will enter into this young one. से chemicals टा कौन हो? से larva body भितर को young one body भितर entry करियो. एंट्री कर सारिकी तार फिमेलनेस को सप्रेस करे दब. इफ द फिमेलनेस इज सप्रेस्ड, देन दैट यंग वन विल डेवलप इनटू मेल. ओके, सो डेवलप्स इन एसोसिएशन विथ द मदर बॉडी. सो हियर व्हाट विल हैपन, द मदर बॉडी secretes chemicals. That chemicals will suppress femaleness. से femaleness को suppress करे देला तो एबे कौन हबो? It will develop into male. Male. In the other hand, if it grows independently, then it is transformed into female. Complete? बुझे कि नहीं? तो ये मेल और फीमेल सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टाको किए डिसाइड कला? एनवायरनमेंट, द हैबिटेट से को कंडीशंस रे लार्वाटा डेवलप होउछ. जदि से एका एका डेवलप होउछ इन द मड, इन द वाटर, इन द मेरीन एनवायरनमेंट, दैट विल डेवलप इनटू फीमेल. जदि से लार्वाटा मदर बॉडी सहित एसोसिएटेड होइक डेवलप हुए, सेते बेले से कोठी के डेवलप होई जीवो, मेल को डेवलप होई जीवो. तो डिसाइडिंग फैक्टर टा के हला? द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. हु इज द डिसाइडिंग फैक्टर? एनवायरनमेंट. सो जन्म हला परे इमीडिएटली मेल की फीमेल आमे तक कहि परिबुनी. ठीक अछि? ता परे तार डेवलपमेंट केमती होउछ, मैच्योरेशन केमती होउछ, हु इज कंडीशंस रे से डेवलप हुए, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट और इन एसोसिएशन विथ मदर बॉडी. दैट फैक्टर विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. In Bonellia, not in all organisms. Remember, this kind of determination of the sex only found in Bonellia viridis. It's a marine worm. Clear? Deciding factor is environment. तो सेक्स टोटालिटी केते बेले डिसाइड होला? बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन? आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होउची, जाइगोट तयारी होउची, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुए, लार्वा हुए, तापर सेटा मेल को कन्वर्ट हो पारे, फीमेल को कन्वर्ट हो पारे. एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड. सच काइंड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज कॉल्ड एज एपिगैमिक सेक्स डिटरमिनेशन. तो हम कौन कहि परिबा? सी सेक्स टा केते बेले डिटरमाइन हैला?
fertilization complete, fertilization परे कौन है zygote develop हो गला diploid zygote, then the larva it may develop into male or it may develop into female. Concept बुझेला female if it develops alone, male if it develops with mother. बुझिपारछ कि नहीं तो सेक्सटा को स्टेज रे डिटरमाइन हैला 8 इन दिस स्टेज सेक्स डिसाइडेड that means after fertilization. It is a post fertilization method. So here I am writing sex is decided, sex is determined after fertilization. यदि सेक्सटा फर्टिलाइजेशन पर डिसाइड हुए ताकू आम कौन कहवा एपिगेमिक. ओके, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट एपिगेमिक. एपिगेमिक सेक्स डिटर्मिनेशन. क्लियर. बिफोर फर्टिलाइजेशन है ताकू आम कहवा प्रोगेमिक सेक्स डिटर्मिनेशन. एट द टाइम ऑफ जो फर्टिलाइजेशन डिसाइड हुए दैट इज सिनगेमिक सेक्स डिटर्मिनेशन. ठीक अच्छे तो आम गोटे गोटे डिसीजन नवा. तो यहाँ जो कंडीशनटा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ताकू आम कौन कहवा एपिगेमिक. एपिगेमिक मीन्स व्हाट. एपी मीन्स अबव, एपी मीन्स आफ्टर, गेमस मीन्स फ्यूजन. Gamete means in the literal meaning is marriage. So gamete means the fusion of male and female gamete. After the fusion of gamete, after the fertilization process, sex is decided. So it will be a kind of epigamic sex determination. Clear everyone? Okay, fine. Next part, next example of the environmental basis. I will give you one more example. You come to the crocodile. Okay, crocodile ले कौन हो. In case of crocodile, fertilization is complete. Then the fertilized egg will hatch. Fertilized egg is what fertilized. Fertilized egg fertilized by the male gamete that will incubate. egg टा कौन हुए इनक्यूबेशन हुए. ठीक अच्छे गोटे इनक्यूबेशन पीरियड थाए. एकटा जो हेचिंग हम तापाई गोटे टेम्परेचर दरकार से इनक्यूबेटर रखा जाए. ब्रॉयलर फार्म रे तुम देखी पोल्ट्री फार्म्स मानक तो सेठी कौन हुए इनक्यूबेटर एग रखीदे गोटे कंडीशन अच्छी टेम्परेचर मेंटेन करदे से हेचिंग हो. ओके, बट ये तो आम नेचुरल प्रोसेस रे हेचिंग हम, नेचुरल इनक्यूबेशन हम. गाँव में जो मैंने कुकुड़ा पालुं देसी कुकुड़ा रखुच्च से हेचिंग कौन करती सी अंडा पर से फिमेलटा बसती तापर so that the egg will get certain body temperature and it will hatch. Okay, so it is in case of crocodile, the fertilization completed, egg is there, fertilized egg, that egg is incubated. If it is incubated at high temperature, temperature is high, okay, high temperature is high, or the incubation at temperature is low. दीटा कंडीशंस रे इनक्यूबेशन हम. हाई टेम्परेचर जदि एक इनक्यूबेट होता है देन इट विल डेवलप इनटू व्हाट मेल.
In if the incubation occurs at low temperature, it is called as female. Okay. Conditions টা মনে রাখলে তাহলে who is deciding factor? Temperature. Incubating temperature is the deciding factor. Fertilization complete. Egg laying is complete during this incubation period. During this incubation period, the temperature is essential. Temperature is the deciding factor. Remember, at which temperature it is incubating. Deciding factor is temperature. If temperature is becomes high, it is converted into male. Temperature is low, then developed into female. ବୁଝିପାରୁଛ କି? ତାକୁ ଏମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଘରେ ଲାଗୁଛି CFL. CFLଟା କ'ଣ? ଟ୍ରିକ୍ଟା କ'ଣ? କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ଫିମେଲ୍ at low temperature. CFL. Okay. Crocodile will develop into female at low temperature. ठीक ଅଛି? ତାର ଉଲ୍ଟାଟା ଯଦି ଆମେ କରିବା for male, crocodile will develop into male at high temperature. CMH. CMH. Crocodile develop into male at high temperature. Fine. ମନେ ରଖିପାରିବ? So deciding factor is what? Incubating temperature. So after fertilization, the sex is decided. Fertilization complete, egg is formed, then incubation. So it is also a kind of epigamic sex determination. This is also a kind of what in crocodile? It is what? Epigamic. Epigamic means after fertilization, after F stands for fertilization. Who is the deciding factor? Temperature is the deciding factor. Environment is the deciding factor here. Complete. Then one more example I will give you, that is about our turtles. କଇଁଛ ମାନଙ୍କର କେମିତି ହୁଏ, ଟର୍ଟଲ କେମିତି ହୁଏ? Next example in case of tortoise. Tortoise, same concept. Egg is there. Fertilization complete. After fertilization, the egg which is fertilized, the fertilized egg is incubated. Incubation. Okay. Incubation is there. Incubation at different conditions. Temperature greater than 33 degrees Celsius. At high temperature जदि incubation टा हुए, means 33 degree Celsius रु अधिका temperature जदि अंडा टा incubate हुए, कौन है? Incubation at high temperature, more than 33 degree Celsius, so it is converted into female. Crocodile उल्टा होता है, male को conversion होता है, इट कौन है जीवो? Female को conversion है जीवो. It is converted into female. But incubation occurs at the temperature less than 28 degrees Celsius. Then it is converted into what? Male. बाकी आउ गोटे भी केस अच्छी, जदि इनक्यूबेशन टा 28-33 मझा मझी होतिबे, if the incubation will occur in between the temperature range of 28 to 33 degrees Celsius, so equal number of the male and equal number of the females. ठीक अच्छी? Incubation at 28 degrees Celsius to 33 degrees Celsius. ए conditions रे कौन हबो? Equal number of male and female.
So deciding factor is what? Who will decide the sex of the organism? That is none other than temperature of incubation period. Incubating temperature is responsible here. Incubating temperature kete अछि? That incubating temperature will decide what would be the sex of that organism. It may be male or it may be a kind of female. That is decided by incubating temperature. Very simple. ठीक अछि? So it is found in case of tortoise. So केतेबेले decision नियागला after fertilization. So it is also a kind of epigamic sex determination. Epigamic means what? Epigamic sex determination. That means what? After fertilization, sex is decided. Complete. Fine. So sex determination by environment is completed. So next part, second method we will be discussing, that is chromosome. Sex determination by chromosomal basis, second method. Chromosomal basis of sex determination. The chromosome will decide the sex of organism in different organisms, not in all organisms. In case of some organisms, the chromosome is responsible. तो ये जो concept यार जो inquiry चल थिला, first of all one scientist is there called as Henking. केबेरे घटना एटा 1891 1891 मसीहार घटना. So chromosomal basis, it was, the experiment was performed by Henking in 1891. In this year, actually the Henking is doing experiment on insects. Okay? Sex determination in insect. तांकर जो रिसर्च थिला sex determination in case of insect. Insect उपरे से experiment करूथिले. कौन देखले सी कौन पाइले सी? Henking observed that some sperms, 50% sperm containing, स्पर्म को स्टडी कले माने से कौन करूथिबे? स्पर्माटोजेनेसिस ऊपर रिसर्च करूथिबे, स्पर्म प्रोडक्शन को फोकस करूथिबे. तांकर जो एक्सपेरिमेंट थिला स्पेशली ऑन व्हाट? स्पर्माटोजेनेसिस. Spermatogenesis means what? Sperm production. Sperm production. Production of the sperm, production of the male gamete. In 50% sperm, he found some nuclear structure. 50% sperm से कौन पाइले? He found some nuclear structure. किछि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर तांको देखा गला. दैट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को से सेते बेले कोन ना दे देले? एक्स बॉडी. दिस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस. स्पर्म रो न्यूक्लियस भितर गोटे स्ट्रक्चर पाइले, ताको से कोन पाइले? ही कॉल्ड इट एज एक्स बॉडी. ठीक अछि? दिस इज कॉल्ड एज एक्स बॉडी. आउ 50% भितर से एक्स बॉडी नहीं, एक्स बॉडी इज एब्सेंट. इन 50% of the sperm, this nuclear structure is absent. This nuclear structure that is absent. ठीक अछि? और एक्स बॉडी इज एब्सेंट. बुझिपारे? ई वाला स्पर्म in which the X body is absent,
जदि से स्पर्मटा गोटे एग को फ्यूज करुच्ची ताहले सेटा फीमेल होउची। आई एम सॉरी गाइज, जदि से एक्स बॉडी एब्सेंट थिबा स्पर्म गोटे नॉर्मल एगटा को फ्यूज करुच्ची दैट इज फॉर्मिंग द मेल इंसेक्ट, मेल इंसेक्ट से बनउची। बट ये वाला स्पर्म 50% स्पर्म कंटेनिंग द एक्स बॉडी जदि से गोटे एग को फ्यूज होउची देन दैट इज हैविंग द फीमेल सेक्स। बुझिपारे कि नहीं? तो यही कंडीशनटा बुझिपारे एक्स बॉडी जो स्पर्म अच्छी जदि से गोटे नॉर्मल एग को फ्यूजन करुच्ची ताले सेटा कौन हो जाउची फीमेल। विदाउट एक्स बॉडी वाला स्पर्म जदि गोटे नॉर्मल एग को फ्यूजन करुच्ची दैट विल बिकम द मेल। तो एक्स बॉडीटा प्रकृत में कौन थिला तांको जଣା पड़ला नहीं व्हाट इज एक्चुअली एक्स बॉडी, बट ही फाउंड सम स्ट्रक्चर्स, ही कॉल्ड इज एक्स बॉडी। एक्स माने क्रॉस मार दो छक मार दो बॉडी एक्स बॉडी हो। पुणी रिसर्च चलला, रिसर्च इज कंटिन्यू। घटना के 1891 कंप्लीट हो गला। 1902 इन द ईयर 1902 टू 1905 से मझे 1902 रु 1905 भितर से पीरियड आउ जन साइंटिस्ट आसीगले विल्सन करिक ही कॉल्ड इट एज एक्स क्रोमोसोम। रिमेंबर अकॉर्डिंग टू हैंकिंग इट वाज एक्स बॉडी बट ताको क्रोमोसोम बोली आख्या किए देले विल्सन केबे 1902। तो नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट चलला से आम लिखिपर ये स्पर्माटोजेनेसिस, सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ इंसेक्ट एंड दीज आर द स्ट्रक्चर्स। अब एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू है फ्रॉम 1891 इन द ईयर 1902 टू 1905 ये मझे ये पीरियड भितर आउ जड़े साइंटिस्ट आसीगले हिज नेम इज विल्सन। विल्सन कौन कले से जो एक्स बॉडी बोली स्ट्रक्चरटा थिला द न्यूक्लियस स्ट्रक्चर ताकू से कौन ना दे देले एक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम नाडा वो साइंटिस्ट देले ताले विल्सन। ये कौन करते ताको एक्स बॉडी कही रही जाते बट नाउ इट इज कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम बाय द साइंटिस्ट विल्सन। ओके, so this X chromosome will decide the sex of that organism, hence it is called as chromosomal basis. Chromosome is the deciding factor. So देखिए भाई types of chromosomes. Okay, next concept so first of all what is chromosome? Chromosomes means what? Zome means body and chroma means color. So chromosomes means color body. बा जहाँ को तुम स्कूल ले पढ़ी थी गुणसूत्र जहाँ कह जाए क्रोमोसोम्स ता भीतर सब जीन्स गुड़ाक थाए दे कंट्रोल्स द कैरेक्टर ऑफ योर बॉडी। सो क्रोमोसोम्स आर द स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस and it contains number of genes inside it. Okay, chromosomes are the carrier of genes and the genes are responsible for controlling character. They control character. बुझिपारे कि नहीं? कैरेक्टर कंट्रोल करिवो केते हाइट हबो केते वेट हबो स्किन कलर केमती हबो हेयर स्टाइल केमती हबो आई केमती हबो आई कलर केमती हबो सारा जिनस। सो दीज आर योर सोमैटिक कैरेक्टर्स बॉडी कैरेक्टर्स। कैरेक्टर भीतर एमती गोटे कैरेक्टर अच्छी कि तुम मेल हबो कि फीमेल हबो। ओके, सो सी जो कैरेक्टरटा कंट्रोल करूछंती ताहा किछि जीन्स अछंती किछि स्पेशल क्रोमोसोम्स अछंती। The chromosome that will decide the sex of the organism called as sex chromosomes. Okay, so here the chromosomes are of two types. Chromosomes are of two types. Maybe your autosome or this is called as somatic chromosome. सी पर जो सर्कल दिया होची माने जानइबो क्रोमोसोम।
Here, second category, allosome, or this is called as sex chromosome. It is called as what, allosome or sex chromosome. Two types of chromosomes are there. When we try to distinguish in between them, जो chromosomes अच्छे गोटे nucleus भितर there are two types. Some chromosomes are called as autosomes or somatic chromosomes. Some chromosomes are there called as allosomes or the sex chromosomes. With respect to functions, they are different. Autosomes will control your body characters. It will not decide the sex of the organism. से organism टा मेल कि फीमेल नब से ऑटोजोम डिसाइड करिबनी ताको डिसाइड करिया पय आ गुटे सेपरेट क्रोमोजोम अछंती किछि क्रोमोजोम स्वतंत्र स्पेशली तांकर खाली काम होला टू डिसाइड द सेक्स कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोजोम और एलोजोम्स ये ऑटोजोम्स वाला कोन करिवे ताले ऑटोजोम्स वाला जो सोमैटिक क्रोमोजोम्स रहिला हम पाखरे सोमैटिक क्रोमोजोम्स दे कंट्रोल्स body character. Body characters are also called as what? Somatic character हम ताको कहबा ये allosomes कौन करिवे they controls sex of the organism whether the organism will become male or the organism will become female. तो ये कंडीशन टाको डील करूचंदी allosomes. बॉडी कैरेक्टर को को माने डील करूचंदी ऑटोजोम सोमैटिक क्रोमोजोम्स. ओके बुझी हबो दी टाइप रो क्रोमोजोम रहिले ताले सोमैटिक देन allosomes or the sex chromosomes. So now come to different types of chromosomal basis of sex determination. It is of different types. 4 types. There are 4 types of chromosomal basis. It is a exam re long question as it is most important question. Okay, very important question. Chromosomal basis of sex determination. Okay, it is a important question. Most important question. And in this chromosomal basis, there are of again 4 types, like XX and XY method. Number 2, XX and X0 method. Number 3, ZZ and ZW method. And number 4, ZZ and Z0 method. There are 4 different types of chromosomal basis of sex determination. So, I am going to discuss kariba. First, we will starting from XX and XY method. Okay, come. So, let's start. So, first one, the first method, XX and XY method. समय देखो ये जो मेथड को टाइप रो ऑर्गेनिजम्स रे देखा जाए. It is found in which kind of organisms? It is found in human being as well as in the Drosophila, melanogaster fruit fly. So, it is found in the representative of this member found in human and Drosophila. Drosophila is what? Commonly called as fruit fly. We have discussed fruit fly time discuss करथिलु in case पाखरे मर्गान्स एक्सपेरिमेंट केसेस रे. So first of all in human टा को हम गोटे सेपरेट वर्जन्स रे पढिबा. Come to the Drosophila one. ठीक अछि ओके. सो ड्रोसोफिला रे कौन हुए इन केस ऑफ ड्रोसोफिला फॉर एग्जांपल इट इज मेल ड्रोसोफिला
and here I am writing the female Drosophila. Male Drosophila contains what? Autosomes, two set of autosomes plus X and Y setup. The chromosomal constitution is XY. In female Drosophila, you will get what? Autosomes plus XY. ठीक है जी. ड्रोसोफिला क्रोमोसोम नंबर कहते हैं 4 pairs, okay, or 8. Here Drosophila the twin equal to 8 means it contains what? 4 pair of the chromosomes. Out of the 4 pair, 3 pair is autosome, 1 pair is the sex chromosome. I am sorry guys, in female it is not Y, it is X and X. Okay. So 4 pair or 2 n equal to 8, n equal to 4. So out of the 8 chromosomes, 6 chromosome is autosome and last 2 chromosome is the sex chromosome. So autosome bhi agar hoche. These are autosomes, these are autosomes. Here autosome 3 pair, allosome kete rahi jibo 1 pair allosome. That is called as your sex chromosomes, allosome or sex chromosome. So male is AA plus XY, female is AA plus XX. When this male will produce sperm, so this process is called as what? Spermatogenesis. And when the female will produce the egg, it is called as your oogenesis, egg production. तो ये लिखले भल लगुनि, स्पर्माटोजेनेसिस टाइट लिख गोटे लाइन में रही भल. दिस इज स्पर्माटोजेनेसिस, दिस इज योर oogenesis. Now here you will get two different kind of sperms. This is sperm, this is also a sperm. And egg टिके आम कलर चेंज करवा. दिस इज फीमेल गैमेट एग, दिस इज योर फीमेल गैमेट, दिस इज कॉल्ड एज एग. ठीक अच्छे. ସେଇଠି କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ମାଟୋଜେନେସିସ୍ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ oogenesis ହୁଏ, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स द क्रोमोसोम सेपरेट. ओके, द क्रोमोसोम पेयर विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर and the gametes will containing only one set of the chromosomes. So if separation of autosomes, allosomes also separate. तो ये कौन करिवो? It contains A plus X. It will contain A plus Y. ता माने कौन? 50% sperm containing X chromosomes, 50% sperm will containing the Y chromosomes. ठीक अच्छी. 50% sperm containing X chromosome, 50% sperm will contain the Y chromosomes. But here, in this case, what will happen? A plus X, A plus X. So all the X, 100% X will contain X chromosomes. The sex chromosome is X type. एटी किसी वेरिएशन नहीं. ठीक अच्छी. So all the X, 100% X containing what? X chromosomes. एटी 50% रहिला कौन? X, 50% कौन रहिला? Y रहिला. तमाने जदि हम स्पर्म को देखिबा, स्पर्म्स आर टू टाइप्स. 50% sperm receives X chromosome, 50% sperm will receive Y chromosomes. Different types of sperms are produced. Whereas in case of egg, so 100% X will receive the X chromosomes only. किसी भी चेंजेस एठी नहीं. तो सेति भाई मु कहि परिबि कि फीमेल गैमेट्स आर सेम टाइप, सिमिलर टाइप्स ऑफ द एग्स आर प्रोड्यूस्ड, or in technical term it is called as homogametic. Similar gametes are called as what? The gametes are similar. Gametes are similar. Eggs are similar. Sperms are what? Dissimilar or different.
बुझे कि नहीं 50% स्पर्म एक्स 50% स्पर्म वाई 100% स्पर्म सबू जाक एग ये कौन है कंटेनिंग एक्स क्रोमोजोम्स female gametes by X रे कौन हो all the eggs will receive the X chromosomes similar types of female gametes are produced तो सेति भाई female टाको हमें कहिबा female is called as homogametic females are homogametic as because they produce similar gametes homo means what same similar gametes so male को हमें कौन कहि परिबा males are heterogametic heterogametic means the gametes are different gametes are not similar अधा स्पर्म रे पाई जब एक्स क्रोमोसोम 50% स्पर्म रे you will get y chromosome so different types of sperms are produced clear now what would be the sex of the offspring ये तो gametes रे कथा आला सेक्स केमती डिसाइड हम मने कर ए स्पर्मटा जाइकरी याको फर्टिलाइज करि परिबो बा ए स्पर्मटा आसिकरी याको फर्टिलाइज करि परिबो डेटा केस आस परिबो ठीक अछि बिकॉज स्पर्म्स आर डिफरेंट द स्पर्म विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म फीमेल इज नॉट रेस्पॉन्सिबल बिकॉज फीमेल ऑलवेज प्रोड्यूसेस सेम टाइप्स ऑफ द गैमेट्स तो जोटा डिफरेंस रहिबो जोटा वेरिएबल रहिबो दैट वुड बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर इज दैट स्पर्म बिकॉज स्पर्म्स आर व्हाट डिफरेंस ठीक अछि तो देखिबा हम केस दिटा आसीबो कोन कथा होछि देखिबा एट देखो ए पट्टक मैं लिव होनी फॉर एग्जाम्पल केस 1 दिस स्पर्म विल फ्यूजेस टू दिस एग ए दुटा स्पर्म रो फ्यूजन हो स्पर्म स्पर्म फ्यूजन होनी बाबा स्पर्म एंड एग रो फ्यूजन हो तो गोटे स्पर्म अच्छी दिस इज द स्पर्म in which the genetic makeup is A plus X A plus X सी गोटे एग सहित फ्यूज है दिस इज द एग एग रो जेनेटिक मेकअपटा अच्छी A plus X सो फर्टिलाइजेशन हो सारा पर फ्यूजन हो सारा पर जाइगोट डेवलप हो जाइगोटा कौन हो गला तार कॉम्बिनेशन टा कौन हम ए प्लस एक्स एक्स ए प्लस एक्स 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 मान यार सेक्स कौन हो इट बिकम्स फीमेल ओके तो यार सेक्स टा कौन हम दिस एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू व्हाट फीमेल ताले ये जो स्पर्मटा अच्छी 50% स्पर्म दैट कंटेनिंग एक्स क्रोमोजोम दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल सेक्स हेंस इट इज कॉल्ड एज ये स्पर्मटा को हमें कहबा गाइनोस्पर्म जदि ये स्पर्मटा फ्यूजन हुए ताहले कौन हम एम्ब्रियोटा फीमेल हो गाइनोस्पर्म कहबा हमें ताको केस 2 सेकंड केस रे हमें देखिबा कौन अछि केस 2 आ गोटे कनसेप्ट नहीं आसुचंदी केस 2 सेकंड केस रे सपोज कोडा में नवा इस स्पर्म टा को नवा दिस स्पर्म ओके लेट मी चेंज द कलर केस 2 रे कोन होची ए स्पर्म टा को हम नवा ठीक अछि केस 2 दिस इज द स्पर्म एटा बैलून भाबिउनी एटा स्पर्म टा एटी कोन अछि रे कॉम्बिनेशन A plus Y एटा हम नउछु A plus Y now it fuses it fertilizes to the egg से ये जो egg टा को फ्यूज करूछ बिकॉज एग्स आर होमोगैमेट कि सब बेले समान टाइप रो गैमेट ये प्रोड्यूस करिवो तो या भीतर किछि चेंजेस हमें पाइबा नहीं तो फ्यूजन हो गला हमें
फ्यूजन हो सारा पर रेसीटा कौन आसो ए प्लस एक्स वाई हेले कौन कॉम्बिनेशन आसे मेल नाउ इट इज डेवलप इनटू व्हाट मेल सो it is developed into what male तो ताहले आमे देखिबा ए जो स्पर्म टा अछि 50% स्पर्म कैरिंग y chromosomes it is the deciding factor it becomes what male ताहले इस स्पर्म टार मो ना कोन देबी this sperm is called as androsperm यदि ये स्पर्म टा फ्यूजन हुए ताल मेल एंड्रोस्पर्म मीन्स व्हाट एंड्रोलॉजी स्टडी ऑफ मेल एंड्रोजेन द मेल सेक्स हार्मोन यदि वाई वाला स्पर्म टा फ्यूजन होउचंती ताल मेल ताले वाई वाला स्पर्म को मैं कोन कहबा एंड्रोस्पर्म एक्स वाला स्पर्म को मैं कोन कहबा गाइनोस्पर्म से स्पर्म टा फ्यूजन हेले फीमेल हम वाई वाला स्पर्म फ्यूजन हेले कोन मेल हम सो डिसाइडिंग फैक्टर इज व्हाट स्पर्म रवम स्पर्म तो एठी ताले केते बेले सेक्स डिसाइड होउछ बिफोर फर्टिलाइजेशन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन व्हिच काइंड ऑफ द स्पर्म एंड एग आर फ्यूजिंग जते बेले फर्टिलाइजेशन होउछ स्पर्म रे कोन क्रोमोसोम अछि एक्स अछि कि वाई अछि फीमेल तो सब बेले एक्स अछि नो इशू बट सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डिसाइडेड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन at the time of fertilization such fertilizations are called as syngamic fertilization or syngamic sex determination तो ये टाइप रो सेक्स डिटरमिनेशन टा हम कोन कहबा these are called as syngamic sex determination syngamic means what at the time of fertilization or during fertilization the sex is decided sex is determined complete तो ताले whole concept बुझियला इन ड्रोसोफिला कौन concept होउछ so male are heterogametic females are homogametic why female produce similar types of gametes all the eggs containing X chromosomes male produce two different sets of the sperms 50% sperm रे तमे पाइ जेबो कोन X chromosome 50% रे पाइ जेबो Y chromosomes so deciding gamete is sperm not the ovum remember तो male किंबा female हबो in the offspring that is the deciding factor is male gamete the sperm whether it contains X chromosome or it contains Y chromosome Y वाला sperm fusion हबो male X वाला sperm fusion हेले that leads to female चेतिकी so in the next class we will be discussing about the sex in case of the human being then other methods are there XX X0 ZZ ZW ZZ and Z0 methods discussion हमें करिबा so thank you so much once again आउ थरे मोटा कहि दउछि कि एटा तमरो जूलॉजी जेनेटिक्स कंफ्यूज होबनी जो जति कि हमर कंप्लीट हेतला अप टू द लेक्चर 15 आई थिंक 15 पर्यंत सेटा थिला बॉटनी जेनेटिक्स एटा जो कंटिन्यू होछि फर्स्ट दैट इज फ्रॉम द जूलॉजी जेनेटिक्स ओके सो once again thank you all of you thank you so much